समझ में आ रहा है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीज़ क्या है बोलता हूँ। पहले से क्या था, एक कोरा कागज़ के ऊपर जो कलम लिख देते हैं उसे जितना भी मिटा लो जल्दी नहीं निकलता, उसकी मिटाई हुई लकीर की जो निशानी रहती है वो बैठ जाती है। इस तरह से पहले सियासतदानों ने ओवैसी साहब के ऊपर जब पहला बीजेपी के बी टीम बता दिया, जो लोग के जहन में पहली बार बैठ गया वो लोग के जहन में वो मुसलसल बैठ गया हो। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बी टीम नहीं है बल्कि एक सेकुलर पार्टी है ये, जिसे हमें सेकुलर कांग्रेस को समझते थे, हालांकि वो कांग्रेस सेकुलर नहीं है। आज के हिसाब से सारे सियासतों के जितने भी पार्टियां हैं, इन सारे पार्टियों में अगर छान कर देखें तो सेकुलर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मैं हेलो एवरीवन, दी आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त हम बेंगलुरु के पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं, जहां आज AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पेरियार नगर वार्ड के सदर जनाब मुजीर अहमद ने जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जी हाँ दोस्तों, जनाब मुजीर अहमद जो है कई सालों से जो है लोगों के बीच में लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं और तकरीबन 5 से 6 साल से जो है ये लगातार मुसलसल जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं और ख़ास करके एजुकेशन के ऊपर जो है कई बच्चों पर जो है इन्होंने ध्यान दिया है। जहां दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये पेरियार नगर के प्रेसिडेंट भी है और आने वाले GBA इलेक्शन के लिए जो है उम्मीदवार भी बनने वाले हैं। और जिस तरह से मुजीर अहमद की खिदमत है जो लोगों के बीच लगातार इनकी खिदमत रही है, कई सालों से जो है हमने हमारी खुद के चैनल पर दिखाया है किस तरह से एजुकेशन को लेकर और दीनी तालीम के दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी जो है बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले ये मुजीर अहमद हैं। तो आज इन्होंने जो है रमज़ान के इस मुबारक महीने में क्योंकि कल जो है ईद है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज कई मुसलमानों को तकरीबन 1000 किट जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और बात करेंगे जनाब मुजीर से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेंगलुरु प्रेसिडेंट जनाब के शरफुद्दीन से और जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ से। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है पेरियार नगर वार्ड में हमारे आली जनाब मुजीर साहब, जो पहले वो मुनेश्वरा नगर वार्ड में प्रेसिडेंट थे, अभी जो है उस वार्ड को चेंज होने की वजह से अब उनको जो है पेरियार नगर वार्ड का प्रेसिडेंट जो है मुंतखब किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इन्हीं के ज़ेर निगरानी आज रेशन किट्स का जो है तकसीम किया जा रहा है। बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है इस वार्ड वालों के लिए, जो इन्होंने जो है हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने जो है ईद के रेशन किट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इनके खिदमात को बेइंतहा कबूल फरमाए और आने वाले जो मसाइल हैं इसके बाद उसको भी जो है इनको हल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वार्ड वालों को मेरा एक पैगाम है कि जो जिस तरह से अभी इस वार्ड को कट किया गया है, इनकी जो पुरानी मेहनत जो मुनेश्वरा नगर में थी वो भी इनके साथ है और अब जो उनको मिला है उनसे मेरी गुजारिश है कि इन मुजीर भाई से जो है करीब हो करके इनके हाथों को मजबूत करें, इनके इरादों को जो है मजबूत करें और जिस तरीके से पहले जो काम चल रहा था इंशाअल्लाह अब जो है और भी ज़्यादा काम होगा और उम्मीद भी है मुजीर भाई से कि इंशाअल्लाह इस वार्ड के मसाइल को जो है पूरा करेंगे। और जो यहाँ पे असल जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला जो है हमेशा से पानी का रहा है, हमेशा से पानी का मसला यहाँ रहा है और इस मसले पर भी जो है इंशाअल्लाह पूरी मुजीर भाई की निगरानी है। कई सारे टैंकर्स भी जो है मुहैया करवाए हैं और इनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह इलाके वाले जानते हैं कि इन्होंने जो है शुरू से जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये काम चल रहा है तब से इनकी खिदमत अंजाम जारी है
और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये जो है खिदमत जारी रहेंगे। मैं इस प्रियार नगर की सारी आवाम को ईद की खुशामदीद कहता हूँ और खुसूसन मेरे हिंदू भाइयों को उगादी हब्बद शुभाशगलु, आपको भी जो है उसकी मुबारकबाद है। और जो है उसके बाद हमारे इस वार्ड के जो भी इशू हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो ड्राइनेज का हो, चाहे वो BWSSB का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो कोई और मसला हो, आप जो है बेझिझक हो करके मुजीर भाई की ऑफिस में आकर आपके मसाइल को रख सकते हैं। इंशाअल्लाह बराबर आपकी रहनुमाई होगी, उसके ऊपर बराबर जो है आपके कंप्लेंट्स राइज किया जाएगा। हर वो मुद्दे पर इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ बराबर खड़ी है और हमारे मुजीर भाई यहाँ के वार्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ जो है बराबर हमारी जो है रहनुमाई रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब मुजीर अहमद साहब आज एक रेशन किट का जो ईद का किट के लिए का जो इंतजाम किए हैं इस इलाके में, आज पुलकेशी नगर के परियार नगर में जो नया वार्ड बना हुआ है GBA के दायरे में, आज उसका वहाँ पर एक रेशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन का एक काम माशाअल्लाह हमारे मुजीर साहब ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम जानते हैं कि इस इलाके में पिछले 5 साल से, जब इस इलाके का नाम मुनीश्वरा नगर हुआ करता था, तब भी हमारे मुजीर भाई यहाँ पे काफ़ी मेहनत किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसी काम को आगे बढ़ाते हुए इस इलाके में रेशन किट का काम शुरू किया है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जिस तरह से 5 साल से मुकम्मल तौर पर जो तमाम इश्यूज के ऊपर, तमाम मसाइल के ऊपर इलाके के जिस तरह से यहाँ की कमेटी ने और हमारी बेंगलोर कमेटी के अंदर जनाब शरफुद्दीन साहब की सदारत में जिस तरह से हमने यहाँ पे काम किया है और इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने बार बार यहाँ के सिविक इश्यूज को उठाया है। पिछली बार भी हमने यहाँ के पीछे के इलाके में जहाँ पर पानी का, रोड का मसाइल थे, हमने उसके ऊपर भी आवाज उठाई थी और माशाल्लाह उसका रिजल्ट भी देखा था आपने कि कुछ ही दिन के अंदर वहां पर वो काम चालू हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है मजबूत जब हम आवाज उठाते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा एक वाहिद स्टैंड रहा है कि लोगों के बीच में रहकर हुकूक की बात किया जाए और हुकूमत से सवाल किया जाए, और यही चीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सबसे अलग बनाती है सियासी जमातों में। आज जिस तरह का माहौल है शहर बेंगलोर के अंदर और खुसूसी तौर पर पुलकेशी नगर में, पुलकेशी नगर को इतना, यहाँ के लोगों को इतना अब्यूज किया गया है सियासतदानों से कि हर हमेशा पुलकेशी नगर एक ऐसी जगह बन गई है, एक प्रैक्टिस पिच की तरह बन चुकी है। हर सियासतदान आता है, अपनी प्रैक्टिस करके निकल जाता है यहाँ से। आपने देखा होगा वो अखंड श्रीनिवास हो या ऐसे श्रीनिवास हो, इन दोनों श्रीनिवासों ने कुछ नहीं किया यहाँ पर। एक ने मुसलमानों के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, एक आज इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है। तो इन तमाम लोगों को अगर हमें मुकम्मल तौर पर इनसे अगर लड़ना है तो हमें अपनी जमात को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपनी क़ियादत को मजबूत करना पड़ेगा। और क़ियादत तभी मजबूत होगी जब हम आपसी इत्तेहाद पैदा करेंगे। अपनी इत्तेहाद को जब हम मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, तब जाकर हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे, अपनी क़ियादत को लेके आएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी कंट्रोवर्शियल वर्ड्स आए हैं, इन तमाम को इंशाअल्लाह रमजान के बाद इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे। मैं उस तफसीर में भी नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज मैं इस इलाके के परियार नगर के वार्ड के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। आप इस जमात से जुड़कर मुजीर साहब की ऑफिस से राब्ता करें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो आपके तमाम मसाइल हैं और खुसूसी तौर पर आज का जो सबसे बड़ा मसला है SIR का, उसके ऊपर हमारी इंशाअल्लाह फौरे रमजान ईद के बाद इंशाअल्लाह उसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई शुरू होगी, मैपिंग का काम शुरू होगा। आप तमाम आकर यहाँ से उसका फायदा उठाए
और अपनी 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 जो भी मसाइल है उसमें जो आपका मैपिंग करवाना है उसका पूरा जो आके करवा के इंशाल्लाह मुकम्मल। बताइए मुझे साहब, आप जो प्रिया नगर के वार्ड प्रेसिडेंट भी है, आपकी खिदमत भी बहुत सारी है यहाँ पे, आज उगादी के दिन खासकर राशन बांटने की वजह क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम उगादी और रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। अभी आपने जो सवाल किया है उसका मकसद ये है कि आज जो है हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भी हैं भाई भाई। तो सबसे पहले मोहब्बत है, ये गुलदस्तान की तरह हर रकम से जो ऐसा फूल होता है गुलदस्ते के अंदर, ऐसा हमारा मुल्क है, इसके अंदर हर मसलक के लोग रहते हैं। तो उसमें से आज इत्तेफाकन 2 भी ईद आ गई करीब में, तो मैं ये सोचा कि एक को करना और एक को बाद में करना, इससे बेहतर दोनों को मिला के एक दिन में कर देंगे। तो इसलिए मैं आज ये राशन किट भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले जो था, जैसा हमारे सदर साहब बताया कि पहले मुनेश्वरा नगर था, अब प्रियार नगर बना, लेकिन ये कुछ भी बने मैं खिदमत के लिए आया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहाँ पे खिदमत करता रहूँगा। और नहीं, इसका कंसेप्ट कुछ नहीं है, अभी लोगों को अभी समझ में आ रहा है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीज़ क्या है बोलता हूँ। पहले से क्या था, एक पूरा कागज़ के ऊपर जो कलम लिख देते हैं उसे जितना भी मिटा लो जल्दी नहीं निकलता, उसकी मिटाई हुई लकीर की जो निशानी रहती है वो बैठ जाती है। इस तरह से पहले सियासतदानों ने ओवैसी साहब के ऊपर जब पहला बीजेपी के बी टीम बता दिया, जो लोग के जहन में पहली बार बैठ गया वो लोग के जहन में वो मुसलसल बैठ गया हो। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बी टीम नहीं है बल्कि एक सेकुलर पार्टी है ये, जिसे हमें सेकुलर कांग्रेस को समझते थे, हालांकि वो कांग्रेस सेकुलर नहीं है। आज के हिसाब से सारे सियासतों के जितने भी पार्टियां हैं, इन सारे पार्टियों में अगर छान कर देखें तो सेकुलर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मैं आप देख सकते हैं, जैसा पुलवामा के अंदर होंगे, जैसा जो कश्मीर के अंदर होंगे, जैसा पाकिस्तान के ऊपर होंगे, अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर होंगे, डट के जो बात करने वाले हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो खुल के बेबाक होकर जो बात करती, जो हक वाली बात करती। ये इनका जो रवैया है, ये जो इनकी अदा है, ये देख कर हमें सब फिदा हुए। सर, आने वाले दिनों में जीबीए इलेक्शन आने वाला है, क्या जीबीए इलेक्शन में प्रिया नगर से आप भी एस्पिरेंट होंगे? इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अगर सीट मुकद्दर में मिले तो इंशाअल्लाह हमें एस्पिरेंट बनेंगे, नहीं बोले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा गुलाम बनते हुए काम करते हुए चलेंगे।